विश्वास क्या है? विश्वास मसीह जीवन की एक बात बताना चाहता हूं। जितने क्रिश्चियन लोग हैं ना, विश्वास जो है मेरी और आपकी नींव है, बुनियाद जिसको कहते हैं। हालेलुया। जिसको हम घर बनाते हैं जब हम नींव रखते हैं, विश्वास का सबसे पहले मतलब विश्वास मेरी और आपकी बुनियाद है, नींव है। अगर नींव कामयाब नहीं रहेगी तो हमारा सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर नींव अच्छी तरह रखी जाएगी तो घर कभी भी तूफान आके अंधेरी आके गिर सकता है। तो फेथ का मतलब है नींव। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का कलाम इब्रानियों का खत चैप्टर 1 वर्स 11 में लिखा है, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 1 में है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी निश्चय पक्का। हालेलुया। पक्का। हालेलुया। विश्वास की शुरुआत, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। क्या है? खुदा का कलाम संत पौलुस रसूल का लिखा हुआ खत कहता है, विश्वास जो है मेरी और आपकी जिंदगी, जिसको हम देखते भी नहीं हैं, जिस चीज को मैं देख भी नहीं सकता, जिसके बारे में विश्वास भी नहीं कर सकता, लेकिन मिल सकती है, वो हमें मिलने जा रही है। मैं भाई कई बार विश्वास के सोचता हूं कहां से कि खुदावंद और हमारा विश्वास हो। कई बार कहते हैं कि मैं वैली जाना है, या मैं साक्रामेंटो जाना है, जब मैंने कहीं दूर जाना, मैं कैसे जाऊंगा? जब मैंने कोई और काम करना, मैं चाहता हूं कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा आगे बढ़े। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर उसका विश्वास नहीं, आपका विश्वास है, वो भी बढ़ सकता है। क्योंकि मैं आपको खुदा के खिलाफ से एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मरकज की इंजील का 2 बाब में लिखा कि जब एक अधर्मी था तो वो चल फिर नहीं सकता था। क्या नहीं कर रहा? चल फिर नहीं सकता था। तो वो तो खुद चल नहीं सकता, लेकिन उसके 4 दोस्तों ने उसको चला दिया। वो उठा के ले गए और यीशु मसीह के पास ले गए। उस वक्त यीशु मसीह अपने घर में था, बड़ी दुनिया थी। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, उनके विश्वास ने उसके दोस्त को, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? या तेरे पाप क्षमा हुए बेटा, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। हालेलुया। अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। काश की आज मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसा विश्वास हो। मेरा विश्वास है कि चर्च जल्दी बढ़ेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि हम 2 से 3 से 4 से 5 से 10 से 30 40 हो गए हैं, और मेरा विश्वास है कि मैंने बहुत सारी दिन से प्रार्थना कर रहा हूं। पास्टर जी को पता है कि 40 से 50 फैमिली का मेरा खुदावंद से क्लेम है। क्लेम मेरा और उसका मुकदमा चल रहा है यीशु के साथ, ठीक है। और मेरा पता है यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह की बात करता हूं, से तो चलता रहता है। यीशु मसीह से भी बात चलती रहती है कि खुदावंद आप, मैं तुझसे मांग रहा हूं, आप पूरा कर। और मेरा विश्वास हो जल्दी पूरा करने जा रहा है। और जो कन्वेंशन आने वाली है, सालगिरह आने वाली है, इस सालगिरह में जो खुदावंद के खादम आ रहे हैं, अभिषेक के खादम, आप विश्वास करें। मैं फिर विश्वास की बात कर रहा हूं, आप विश्वास करें जो खुदा के खादम आने वाले हैं, उनके आने से देखना चर्च कैसे और बढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा अब आज, इसलिए मैं और सारी चीजें देखता, लेकिन मैंने कहा आज खुदावंद जो कुछ है वो बोलेगा, लेकिन मुझे विश्वास है। आज मैं विश्वास के साथ जहां पे बोल के जाऊंगा, और प्लीज इस विश्वास के द्वारा और मैं आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में देखा, जब आपसे हम और विश्वास करेंगे, हम आज से और बढ़ते मेरी और आपकी जिंदगी आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खुदा के अभिषेक खादम जो है यहां पे वो आने वाले। विश्वास ऐसा चिन्ह है, विश्वास एक चिन्ह नहीं है। एक मैं और बात बताना चाहता हूं, विश्वास नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग। विश्वास क्या है? एक न्यू बिगिनिंग के साथ जब हम चलते हैं, हालेलुया, तो मेरा और आपका भरोसा बन जाता है। हालेलुया। कितने लोगों का भरोसा
किसी के ऊपर भरोसा रख सकता हूँ कि यार ये काम करता, मेरा विश्वास है कि जरूर काम कर देगा। हालेलुया। अगर मैं बोलूंगा यार कहीं से मेरा काम करके आ, अगर मेरा बंदा होगा ना तो वो अगर किसी दूसरे के पास जाएगा वो मेरी फेवर वाली बात करेगा जाके। ऐसा नहीं, कई बार दुनियावी बातें होती है, अगर उसने कहा यार वो तो ऐसा है, ऐसा नहीं क्या वो आपके दोस्त के बारे में कुछ ऐसी बात कहे, बल्कि आप उसकी बात सुन के अपने ही दोस्त के खिलाफ उसके साथ बातें शुरू कर दो। हाँ यार मैंने भी सुना ऐसा ही। नहीं, आंखें देखकर हमें अपने लोगों के ऊपर विश्वास करना है। किसके ऊपर? जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। कितने लोगों बात कि जितने जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं उनके लिए मैं तो अपने दोस्तों के लिए कभी नहीं बात सुनता। अगर तो मुझे कहता नहीं है तो भैया बात सुने तो उसके बारे में बात करनी है तो मैं आपको बताता हूं, मैं उसको अभी कॉल लगाने जा रहा हूं, ठीक है, अभी कॉल लगाने जा रहा हूं, उसके सामने बोल दे तो फिर मैं मान जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले मैं अपने पास्टर के ऊपर, मैं अपनी कलीसिया के ऊपर, मैं अपने दोस्तों के ऊपर पूरा विश्वास करता हूं कि वो प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। वो प्रभु के लोग हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो दूसरा कभी भी आपके दोस्त के बारे, आपकी फैमिली के बारे बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि विश्वास इस न्यू बिगनिंग है। विश्वास नंबर 1 न्यू बिगनिंग, विश्वास नंबर 2 हमारा भरोसा है। हालेलुया। विश्वास न्यू बिगनिंग और विश्वास हमारा न्यू भरोसा। संसार बहुत सारी चीजों पे विश्वास, संसार बहुत सारी चीजों के ऊपर विश्वास रखते हैं जो संसार में रहता है। सच्चा विश्वास जो परमेश्वर मेरे रजीजों, मेरे भाई और बहनों, सच्चा विश्वास मरकुस की इंजील उसका 11 चैप्टर वर्स 22, जब खुदावंद यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को जब वो खाने गया ना, जब वो उसको खुदावंद यीशु मसीह को भूख लगी ना, उसने इस इच्छा से देखा कि मैं इससे फल लूंगा। लेकिन अंजीर का पेड़ क्या कहता कि अभी मेरा समय नहीं है। ओ हालेलुया। ओ भाई और बहनों, विश्वास जो है, हम उसके पेड़ हैं। यीशु मसीह हमेशा एक रात को नहीं, दिन को नहीं, हर समय चाहता है कि इस पेड़ से, इस वृक्ष से वो फल लेना चाहता है। हम कहते हैं क्या हम अभी सो रहे हैं, हम अभी कहां पे हैं, जब हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस पेड़ से हमेशा, खुदा का कलाम कहता है, हमेशा प्रार्थना करते रहो, चाहते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। हालेलुया। और अंजीर का पेड़ कहता अब तो मैं सो रहा हूं, अभी मेरा समय नहीं है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा आज से तो कोई फल नहीं देगा। देखा कि ऊपर से नहीं, जड़ से लेकर ऊपर तक, ऊपर से नहीं, ऊपर से लेकर जड़ तक नहीं, बल्कि लिखा है और जड़ से लेकर ऊपर तक सूख गया। हालेलुया। वो ऊपर तक सूख गया। और जब दूसरे तीसरे दिन वहां से जा रहे थे तो पतरस अपने प्रभु से एक बात कहता, 22 वर्ष पढ़ेंगे इसकी। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, वो पूछा है पतरस कि प्रभु के जब ये वही दरख्त है ना जिसको तूने श्राप दिया और जड़ से लेकर ऊपर तक ये सूख गया है। ये पतरस खुदावंद यीशु मसीह से बात कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह पतरस को क्या जवाब देते हैं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या कहा? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। किसके ऊपर? किसी इंसान के ऊपर नहीं, सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर और उसके बाद फिर इंसान के ऊपर। हालेलुया। वो भी उनके ऊपर जो मसीह के ऊपर। एक बात याद रखना, जैसे मैंने पहले कहा, वो उसके ऊपर। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात कही, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीत करे कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए
उसके लिए वही हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो इस पहाड़ से, खुदा का कलाम कहता है कि यदि आपके अंदर राई के दाने जितना भी विश्वास, आपने ये बातें तो सुनी है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज आप तराज हो जाओ। ठीक है, वचन तो हम सुनते हैं, लेकिन जब हम वचन सुनते हैं, नई बातें इसमें से बहुत सारी हम सीख सकते हैं। हालेलुया। नई बातें क्या है कि हमारी जिंदगी में जो न्यू बिगिनिंग है विश्वास, हालेलुया, और भरोसा। और खुदा ने कहा अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना भी, खुदा का कलाम कहता है विश्वास है कि तुम इस दरख्त को कहो, इस पहाड़ को कहो उखड़ कर समंदर में चला जाएगा, तो उस समंदर में आप बहुत सारी दुनिया हम भी आप प्रचार करते, आप भी करते हो कि पहाड़ तो ऐसा नहीं, वो पहाड़ तो हमारी जिंदगी में बहुत है। हमारी मुसीबतों दुखों के पहाड़ आते हैं और बहुत सारी चीजों, चाहे छोटा पहाड़ है चाहे बड़ा, चाहे छोटा पत्थर है, वो भी कई बार पता क्या होता है, पंजाबी हिंदी की कहावत है ना, जब मेरा काम तो हो गया, अब इतना हुआ कि हाथी निकल गया पूछ है, हाथी निकल गया, और क्या है पूछ, कई बार पूछी हाथी बन जाती है, वो काम ही नहीं होता जब विश्वास नहीं होता। हाथी का कितना बड़ा होता है, लेकिन तो पूछ रहे थी कभी कभी वो ही हाथी बन जाती है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है यदि तुम में राई के दाने जितना विश्वास है, तुम इस पहाड़ को वो उखड़ जा तो वो भी उखड़ जाएगा। एक पत्थर भी कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कोई टेस्ट देते हैं, उसकी इंतजार करते हैं, और अंत में आगे पता चलता है यार एक ही नंबर पे गए। क्यों? कि विश्वास नहीं है, वो पूछ वो छोटा पत्थर है, तो छोटा पत्थर भी बड़ा पत्थर कई बार बन जाता है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है, उसको खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें शब्द एक दिया है। वो कौन सा? यकूब का खत, उसमें लिखा है तुम शैतान को भगाओगे तो शैतान से, छोटा सा शब्द है, तुम शैतान को हुक्म करोगे, आपने विनती नहीं करनी, ठीक है, आपने हुक्म करना विश्वास के साथ, दुष्ट यीशु के नाम में मैं डांटता हूं, मेरे से दूर हो जा, वो आपसे दूर हो जाएगा। छोटा पत्थर चाहे, ठीक है, वो उसको आपने, आपको कोई शंका है ना कि यार इतनी देर हो गई यार मेरा काम नहीं हो रहा, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में वो काम हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से उसको क्या करना, उसको ढांढना है। हालेलुया। विश्वास, विश्वास का अर्थ है अब्राहम, विश्वास का, हालेलुया, विश्वास का प्रश्न नहीं, अर्थ है, निचोड़ है। कौन सा? अब्राहम। अब्राहम को आवाज आई, हालेलुया, अब्राहम को एक आवाज आई, अपना सब कुछ छोड़ के यहां से देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जा। हालेलुया। आज अगर हम अमेरिका, इंडिया से यहाँ पे आए ना, हम आपको प्रभु यीशु मसीह अब्राहम की तरह मुझे और आपको जहाँ पे लेके आया। हालेलुया। यही बात करते हैं, मैं खुद की बात नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे मन में शंका थी, मैंने आप लोगों को टेस्टिमनी दी, मेरे वीजा मेरा लगा, मैंने दिया इंग्लैंड को लगाने के लिए, और मेरे बंदे ने जिसको मैंने पासपोर्ट दिया था, मैं वो अमेरिका का मेरे पास, मेरे बगैर पूछ के, मुझे मालूम नहीं, और फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा अमेरिका, मैं नहीं जाऊंगा अमेरिका। लेकिन फिर जब हमने प्रार्थना की कि अब्राहम विश्वास कर सकता, तो मैं नहीं कर सकता। अब्राहम ने अपनी जिंदगी को खुदा के लिए दे दिया, तो उसने सब कुछ छोड़कर, उसको क्या, उसको तो जेबी मालूम नहीं था मैं जाना कहां है, उसको ये भी मानता उस देश में क्या है, मैं कब क्यों जा रहा हूं, क्या करूंगा वहां पे जाके। लेकिन अब्राहम अपने विश्वास के साथ वहां से निकल पड़ा। अब्राहम अपने विश्वास के साथ अपने बेटे को भी लेके निकल पड़ा। जब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं एक ही तो बेटा था, उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ, एक ही बेटा था। हालेलुया। मैं एक और बात आज पढ़ रहा था जब वचन में, तो लिखा था कि ये उसकी जो एक औरत थी ना, तो बोला
तो उसके 6 बेटे हुए थे। वो उसकी दासी थी। वो पूर्व के देश में पहुंचा देता था। माना जब हम वो कहते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूर्व देश से राजा आए थे। ये वो राजा है जो अब्राहम की संतान, जो बच्चे होते थे वो भेज देता था पूर्व की ओर। तो एक दिन समय आया तो उसको पता था वही यीशु मसीह जिसमें हम हमेशा की बात कर रहा हूँ। जब अब्राहम विश्वास के साथ पहाड़ पे गया तो पहाड़ पे जाके उसने अपने बेटे की कुर्बानी उसकी खुदा ने कबूल की और उसका बेटा बच गया। और यहोवा परमेश्वर ने कहा कुर्बानी तो होगी तेरे बेटे की बल्कि मेरे बेटे की। उसी देश में उसी शहर में खुदा ने यीशु मसीह की कुर्बानी निकाली। मैं आपको बताना चाहता हूँ चीजों, मेरे भाइयों बहनों, इसीलिए उसने उनको वहां पे भेजा था। जब उसका बेटा प्रभु यीशु मसीह जब यहोवा परमेश्वर का जो इकलौता बेटा जिसने मेरे और आपके पापों के लिए दे दिए, जिसने उसका भी सत्ता नहीं किया, जॉन 3:16 से कहा कि जो उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो विश्वास करे हलाक नहीं बल्कि हमेशा का जीवन पाए, जिसको खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए भेजा। और उसको मालूम था कि बड़े बड़े जो राजे हैं मेरे बेटे के सामने सजदा करेंगे, मेरे बेटे के सामने सजदा करेंगे। और ये जानकर वो पूरा है। फिर भी लिखा कि 75 साल की उम्र में वादा किया, 99 में 100 साल में खुदा ने उसे पूरा किया। अब्राहम का भरोसा, अब्राहम ने विश्वास किया। अब्राहम एक विश्वासी पिता, आंखें मीट कर अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ कर वो उस देश को चला गया जिसके देश के बारे में वो जानता भी ना था। हालेलुया। जिस देश के बारे में वो उसको मालूम भी नहीं था। हालेलुया। विश्वास तूफान। ऐसा नहीं कि मेरी और आपकी जिंदगी में एक और बताना चाहता हूं। जब पतरस के पास तो यीशु मसीह का आया, कश्ती में था तो तूफान आया। तो लेकिन यीशु मसीह पानी पे चल रहा था। तू यीशु है तो मुझे भी प्रभु मुझे भी बता, मैं भी पानी पे चल सकता। चलो पानी पे चलने का तूफान आया। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा नहीं कि हम क्रिश्चियन हैं तो मेरी और आपकी जिंदगी में तूफान नहीं आएगा, अंधेरी नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम क्रिश्चियन हैं। मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूं आज की सुबह। ऐसा नहीं कि हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग अच्छे हैं कि हमारी जिंदगी में तूफान नहीं आएगा। पतरस को नहीं मालूम, लेकिन एक बात का धन्यवाद करा करो, जब तूफान आता है उस तूफान में मेरा यीशु मसीह होता है। हालेलुया। कितने लोगों को पास में जब तूफान, ऐसा नहीं कि तूफान नहीं आएगा, तूफान अंधेरी दुख मुसीबत आएंगे, लेकिन मैं एक अगेन उस विश्वास किया करो कि उस वक्त यीशु मसीह भी हमारे साथ है। ऐसी परिस्थितियां ऐसा नहीं खराब हुई, आएगी, दुख भी आएंगे, मुसीबत भी आएंगे, लेकिन अगेन उनके साथ मेरा यीशु भी है जिसको वो सब दूर करने की क्षमता है। हालेलुया। जिसको वो भगाने की भी सामर्थ रखता है। हालेलुया। रोमिया का खात एक साथ मेरे सामने करें। रोमन चैप्टर 4 वर्स 20। रोमिया खात। हालेलुया। ऐसा नहीं कि अगेन परिस्थितियां मेरी और आपकी जिंदगी में बहुत सारी आ सकती है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है और नाम अविनाशी। उससे पहले तो ये लिखा है 19 वर्ष में, और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई इसी दशा जानकर भी आसमान के खुदावन के ऊपर अब्राहम और सारा ने विश्वास किया। क्या सारी स्थिति मरी हुई है शरीर की, सारी 100 साल के बाद या कौन, अच्छा जो अभी मैं बात कर रहा हूं, दोबारा की बात कर रहा हूं, और किसी दिन उसके ऊपर वचन आएंगे 6 बच्चे जो उसके हुए। एक ये तो यहां पे तो आपको बताना चाहता हूं, विश्वास के साथ 100 साल के बाद खुदा ने उनको औलाद दी है, उसकी स्थिति मरी हुई है। यहां पे लिखा है
उसका शरीर मरा हुआ अंदर से, लेकिन जिंदा करने वाला मेरा यीशु मसीह हालेलुया, जिसको भी उसने अपने बाप के ऊपर विश्वास किया। ठीक है कि यहोवा परमेश्वर जो तू कहता है मेरा विश्वास है, वही तू आज की सुबह आज की शाम मेरे लिए करेगा। हालेलुया। ऐसा आपके साथ होने वाला। आपने कितने साल मैं मरा चुका हूं, इतने साल मेरा हो गया, लेकिन चाहिए आज भी, आज का दिन, इस वक्त आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन है। हालेलुया। क्या कहता है, और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतीक्षा पर सदैव किया और विश्वास में क्या किया? हालेलुया। विश्वास में होकर परमेश्वर की क्या किया? परमेश्वर की महिमा की। विश्वास नहीं करते हम लोग, मेरा विश्वास ही नहीं है, कर्म नहीं करता। मेरा विश्वास वगैरह मैं सोचूं अपने आप को करूं, विश्वास किया और विश्वास के साथ सब कुछ घर बार छोड़ के चल पड़ा। बात यह मेरा विश्वास ही नहीं है, लेकिन विश्वास के साथ अब्राहम ने सब कुछ कर्म काम, दो चीजें सिखाई है चलती हमेशा। मेरा विश्वास ही नहीं, विश्वास के साथ में कर्म भी करना है, काम भी करना है, तो मेरा और आपका काम वो पूरा होगा। इसलिए अब्राहम का काम पूरा। मैं जो बात कर रहा हूं कि एक अब्राहम को 100 साल के बाद, और मैं बताना चाहता हूं कि 6 बच्चों की बात मैं किसी दिन बताऊंगा जो खुदा ने दिया अब्राहम को 140 साल के बाद। ये जो उसकी तीसरी बीवी थी ना, एक उसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको, एक 6 बेटे उसको दिए थे। एक कितने साल के बाद बाइबल में लिखा, लेकिन आज भी बताऊंगा, वर्ष भी दूंगा आज है जैसे 25 वर्ष में दूंगा, चक्कर को उठा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बात यह है जो 6 बच्चे दिए ना, वो अब्राहम को आपको एक कितने साल के बाद 140 साल के बाद। मेरा यीशु ऐसा है, मेरा यहोवा परमेश्वर ऐसा है जो बुरी हड्डियों में जान डालने वाला। कहते हैं उकाब की तुझे नया बाल दे के उड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उकाब की तुझे नया बाल दे के, उकाब की नाई। हालेलुया। तो अब्राहम जिसका शरीर, वो क्यों उसने लेकिन विश्वास किया था कि यहोवा परमेश्वर जो तू चाहेगा वही मैं है, उसने विश्वास किया। हालेलुया। उसने विश्वास किया तो उसके लिए हो गया। लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, विश्वास आएगा कैसे? हालेलुया। विश्वास, हाँ, विश्वास अंदर से नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल बात सही है। रोमन चैप्टर 10 में लिखा है, उसका चैप्टर 10 और 70 पढ़ेंगे। विश्वास अंदर से नहीं आएगा हमारे, हालेलुया। कैसा है? विश्वास अंदर से नहीं, विश्वास वचन से आएगा। तो खुदा का कलाम कहता है विश्वास, इसलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से हुआ। हालेलुया। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि नूह के नंबर 1 नूह के विश्वास के बारे में बताना चाहता हूं। नूह के विश्वास के नंबर 1, नूह को खुदा ने क्या था? एक जहाज था। उसने क्या किया? आप मैं एक चीज देख के आया हूं कल का समय न्यू जर्सी में, वहां पे एक चीज देख के आया हूं। नोहा की किश्ती का शो जो है, खुदा ने चाहा मेरी बेटी कभी आ जाएगी नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो जोशुआ का शो कर रहे हैं। नोहा के आप बहुत सारी चीजें मैंने देखी, पढ़ी बाइबल में, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से वो चीज देखी ना, खुदा ने नोहा को क्या कहा? तू एक जहाज बना है और हर एक जाति का एक एक जोड़ा उसने रखना। और जब वो नोहा ने क्या किया? नोहा ने विश्वास किया। किसके ऊपर विश्वास है? प्रभु यीशु मसीह। ये वो परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास करके उसने क्या किया? उसने जहाज बनाना शुरू किया। और मानो
एक्चुअली नोहा जो है उसने अकेले ने जहाज नहीं बनाया था, ना ही उसके बच्चों ने। वहां पे जब हमने देखा, हिस्ट्री भी बता रही है कि बहुत सारे लोग उन्होंने हायर किए थे, जो स्लेव थे वहां पे उनको भी हायर किया, और जहाज बनाते 120 साल लग गए। लेकिन 120 साल में कोई भी वहां पे सेफ, उसने हालांकि उसका अपना खानदान था, उसके भाई थे, उसने अपने भाई को बहुत समझाया, भाई तू आजा, समय आने वाला है। तो यहां तक कि वो दुनिया लोगों के साथ मिलके एक दिन उसी जो जहाज बना उसमें आग लगा दी उसको, लेकिन उनके बच्चों ने आग बुझाई। और मैं बताना चाहता हूं अच्छे मेरे भाई और बहनों, जब उसका टाइम आ गया, 7 दिन रह गए पानी आने में, फिर आया उसका भाई, बोलता तू आजा, अभी समय है नहीं, बोलता तू आजा, इस कश्ती में बच जाएगा। लेकिन लिखा कि जब पूरा दिन बाढ़ आई, परलो आई, पानी आया, तो जो उसकी डोर थी ना, उसने यहोवा परमेश्वर ने बंद कर दी, उन्होंने नहीं बंद की। यहोवा परमेश्वर ने उसकी डोर को क्या किया, बंद कर दिया। और उसका भाई जैसे पानी आया तड़पे, तो बच्चा कहता था खोल अपना नोहा, मेरे लिए खोल, मैं अंदर आना चाहता हूं, रोना पीटना। अब बोलता कि भाई मैंने तुझे बहुत समझाया, लेकिन तू मेरी बात नहीं मानी। अब यहोवा के बंद किए हुए को यहोवा ही खोल सकता है, क्योंकि उसके बंद किए हुए को कोई खोला, उसके खोले हुए को कोई बंद। हालेलुया। अब बोलता मेरे हाथ में नहीं है, ये मैंने नहीं बंद किया दरवाजा, अगर ये डोर मैंने बंद की होती तो मुझे पता होता कैसे खोली, मुझे तो ये भी नहीं पता कि डोर कैसे खोली है। अब मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि यहोवा ने बंद किया। हालेलुया। और लिखा कि जब यहोवा ने बंद किया, दिन पूरे हुए, जिस दिन डोर खोली ना, अब यहोवा परमेश्वर पता क्या कहता उसे, अब मैं नहीं खोलूंगा, नोहा तू खोलेगा। क्यों बंद किया? और डोर रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 28 में क्या कहा, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता हूं, यदि तू मेरे लिए दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे अंदर आऊंगा। अब आज इस वक्त इस दुनिया में रहते हुए डोर खुदा ने नहीं, मुझे आपको अपने दिल की खोलनी पड़ेगी। हालेलुया। कितने लोग आज इस समय, अब जो डोर है वो मेरे और आपके हाथ में है, मुझे और आपको वो डोर खोलनी पड़ेगी। और आज जो मेरे भाई और बहनों, नंबर 1 नोहा की डोर, नंबर विश्वास, नोहा की किश्ती विश्वास से उसने बनाई, इसलिए वो और उसका घराना बच गया। इसलिए अगर हम चाहते हैं मैं और मेरा घराना बचाया जाए, तो हम विश्वास के ऊपर अपनी जिंदगी को नहीं करें। नंबर 2 अब्राहम अपना सब कुछ छोड़कर चल दिया। एक मैं बस बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से। इब्रानियों का खत मेरे सामने का है, नंबर चैप्टर 11 वर्स 8। अब्राहम, हालेलुया, के बारे में इब्रानियों चैप्टर 11 वर्स 1 में ऐसा लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हालेलुया। विश्वास ही से, खुदा का कलाम कहता है, विश्वास से ही वो निकल पड़ा, और क्या वो मिरास में, यानी कि उसकी होने वाली थी, ना तो उसने पेड़ दिया, ना तो दिया, ना तो पैसा दिया, और खुदावंद एक घर नहीं, एक खेत नहीं, बल्कि खुदावंद अपने लोगों को तो देश विदेश देना चाहता है। हालेलुया। जैसे अब्राहम की संतान को प्रभु ने पूरे का पूरा देश दे दिया। हालेलुया। वो विश्वास, दाऊद नंबर 3, दाऊद को मालूम था, दाऊद का विश्वास मैं आपको बताना चाहता हूं। जब दाऊद का विश्वास, दाऊद अपने भेड़ बकरी चराता था, तो एक दिन अपने भाइयों को रोटी देने आया, तो उसने देखा कि गोलियत परमेश्वर के लोगों को 11 फुट का बंदा जो है, परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा है, ललकार रहा है, गाली निकाल रहा है। वो कुछ कह रहा है,
तो शाऊल ने उसको पूछा तू क्या जा सकता? उसने कहा हाँ मैं जा सकता हूँ। उसने टेस्टिमनी दी थी, बड़ी जबरदस्त मुझे वो बात लगती है, मैंने उसके ऊपर कई बार मैसेज किया। उसने शाऊल को ये बात कही थी, जब मेरे बाप की भेड़ और बकरियां, जब मेरे भेड़ों की बच्चों भेड़ियों को उठा के लेके जाता था ना भालू और चीता, अपनी वो टेस्टिमनी दे रहा है, मैं उसका चबड़ा चीर कर उसमें से निकाल कर लेके आता हूँ। ये जरूरियत क्या है? और जरूरियत क्या है मेरे लिए? जब मैं अपने बाप की भेड़ों की रखवाली कर सकता हूँ। उसने बड़े विश्वास से कहा कि ये गोलियत क्या है जो मेरे बाप की संतान को, मेरे बाप को ललकारता है और मेरे यहोवा परमेश्वर को उल्टा सीधा कह रहा है, इसको मैं कौन किया होगा? दाऊद को विश्वास था। दाऊद को क्या था? विश्वास था कि मुझे जो ललकार रहा है, मुझे पता था इसको मार सकता। मैंने इसको एक देता हूं विश्वास के 5 पत्थर जो लिए थे गोलियत के, और 4 भाई थे, मैं बताना चाहता हूं। गोलियत लेकिन उसने एक ही पत्थर से उस गोलियत को मार गिराया। और आपके पास अच्छी जो मेरे भाइयों बहनों, आज उस वक्त एक पत्थर था, लेकिन आज आपके पास ये वचन है जिससे आप शैतान को हरा सकते हैं। हालेलुया। जिसे आप दुष्ट को हरा सकते हैं। विश्वास, गोलियत, दाऊद का विश्वास, तो आपको बता दें दाऊद का विश्वास कैसा था। ऐसा विश्वास मैं चाहता हूं मेरी और आपकी जिंदगी में भी ऐसा विश्वास होना चाहिए। किसके जैसा? अब्राहम जैसा, नोहा जैसा, दाऊद जैसा, और उस बहन नंबर 4, उस बहन जैसा विश्वास जिसके 12 साल से लहू बह रहा था। उसके अंदर एक तो बात आई, हालेलुया, एक बात आई तो कहती है कि अगर मैं अपने प्रभु के पल्लू को छू लूंगी तो मैं, हालेलुया, अगर मैं अपने प्रभु के पल्लू को छू लूंगी तो मैं क्या है? चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और लिखा है वो डरती हुई, कांपती हुई, भीड़ को चीरती हुई अपने प्रभु यीशु मसीह के उसने पल्लू को छू लिया। उसने क्या कहा जानते कि तो वहां पे एक और अच्छी बात आती मुझे बहुत है। उसने प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रभु यीशु मसीह के पल्लू को छुआ, उसी पर जब उसको पता चला तो यीशु मसीह ने उसे एक अधिकार दे दिया। क्या अधिकार दे दिया? यार बेटी तेरे बाप है, और यीशु मसीह ने उसे अपनी क्या किया? बेटी बना दिया। क्यों? उसके विश्वास को लेकर। हालेलुया। किसके उसके विश्वास को देकर उसने उसे अपनी जूना दिया। जीरो एक बाप 12 वर्ष से लिखा है, पहले वर्ष में लिखा है, जिन्होंने उसे कबूल किया उसको खुदा ने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया। जिन्होंने उस पर विश्वास किया, जा बेटी। आज सचमुच मेरे अच्छी जो मेरे भाई और बहनों, अगर हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है तो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे और बेटी बनाना चाहता है। उसका विश्वास देकर वर्ष में मैं पढ़ाऊंगा, मैं ऐसे ही आपको बताना चाहता हूं। विश्वास एक और बात है, उसके विश्वास को देकर खुदा ने जिंदा किया। और विश्वास क्या है? इफ्सियों का खत, इफ्सियों चैप्टर 2 वर्स 8 में लिखा, विश्वास ही से हमें, हालेलुया, प्रेज जीसस, विश्वास ही से हमें उद्धार मिलता है। विश्वास, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह में तुमने उद्धार पाया है। सुनिए जोर से बोलिए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। नंबर 5 खुदा का कलाम कहता है, नंबर 5 कि विश्वास ही के द्वारा हमें उद्धार। अगर हमारा विश्वास ही नहीं तो हमारा उद्धार ही नहीं हो सकता।
अगर विश्वास ही नहीं तो मेरा और आपका उद्धार नहीं हो सकता। नंबर 1 नो का विश्वास, नंबर 2 अब्राहम, नंबर 3 दाऊद का मैंने बताया, नंबर 4 उस 12 साल की औरत का विश्वास, नंबर 6 जो है वो खुदा के कलाम में लिखा है विश्वास ही से हमें उद्धार मिलता है। अगर उद्धार पाना है तो मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि वो बिना विश्वास से हम सब कुछ अधूरा, मेरा और आपका सब कुछ अधूरा है अगर विश्वास नहीं है तो। हालेलुया। अगर इब्रानियों खाते में लिखा है विश्वास ही से जीवन, जो धर्मी का जन, विश्वास ही से जो धर्मी जन है वो जीवित रहेगा। नंबर 7 जो है कि अगर विश्वास है तो मैं और आप जीवित रह सकते हैं, क्योंकि अगर खुदा का कलाम कहता है विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास ही से धर्मी जन जीवित रह सकते, विश्वास। हालेलुया। इसलिए अजीजों मेरे भाई और बहनों, आज मुझे और अगर हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि विश्वास हो, विश्वास है तो विश्वास से एक लास्ट बात मैं आपके बोल के खत्म करना चाहता हूं। अगर हमारी जिंदगी में विश्वास है तो मेरी और आपकी जिंदगी में चमत्कार हो सकते हैं। हालेलुया। अगर विश्वास नहीं है तो मेरी और आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब क्रूस के ऊपर दो क्रम चढ़े हुए थे बंदे, जो दोनों डाकू थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे, तू भी आजा और हमें भी नीचे उतार दे। और जिसने विश्वास किया, जो हालेलुया, तो जो बाएं वाला था दाएं वाले को क्या कहता है, हम तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। इसने तो वही गुनाह भी नहीं किया, तो उसने विश्वास के साथ एक बात कही थी, प्रभु जब तो अपनी महाशय में जाए तो मुझे भी याद करना। तो प्रभु यीशु ने एक बात कही, आज ही तू मेरे साथ है। अगर हम विश्वास करते हैं आज की सुबह, अगर हमारे अंदर विश्वास है, राई के दाने जितना भी खुदा का काम कर रहा है, अगर हमारे अंदर विश्वास है तो आज के सिलसिले जो आपकी जिंदगी को रोशनी जा रहा है। अगर हमारे अंदर विश्वास है, अगर काम है तो खुदा यीशु ने एक बात कही थी मरकस के इंजील में, जब वो एक बच्चा था जिसको दौरे पड़ते थे, उसने कहा जब तू विश्वास करेगा तो तेरे बेटे के लिए सब कुछ हो सकता है। तो उसने कहा है बाप मेरे विश्वास को प्रदान कर, मेरे विश्वास का प्रचोर कर, मेरा विश्वास बढ़ा। हालेलुया। अजीजों मेरे भाइयों और बहनों, नहीं विश्वास, क्यों? अगर विश्वास नहीं है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ ऑनलाइन, आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वही है जो मेरी और आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, वही है जो मुझे और आपको बरकत देने वाला। अगर मेरी और आप बरकत लेना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, अगर किसी ने अभी तक अपना जीवन परमेश्वर को नहीं दिया, अगर अभी तक आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, आज समय है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और अपने गुनाहों से तौबा करें, अपने पापों से तौबा करें और अपने गुनाहों को मान कर खुदा का एक बात, और खुदा का कलाम कहता है जो अपने गुनाहों को मानता और उसको छोड़ता उसके ऊपर अनुग्रह किया जाएगा। हालेलुया। उसके ऊपर बरकत मिलेगी, उसके ऊपर उसके गुनाह सारे माफ होंगे जो अपने पापों को मानकर उसको छोड़ता है। ऐसा नहीं कि आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम अपने पापों से तौबा करें तो दोबारा फिर कल से हम अपने फिर वही काम करें, पाप वाली जिंदगी व्यतीत करें। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एवरी डे मुझे और आपको बरकत दे, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में हमेशा आपके लिए एक बरकत बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आपके रोज आपको ब्लेस करे, नए मने के साथ, नए उतार की तरह प्रभु यीशु मसीह आपको उठाए, एवरी डे आप एक नई अच्छी मॉर्निंग देखे। आप चाहते हैं कि आप एवरी डे बरकत पाए, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीज मेरे भाइयों बहनों, आपको विश्वास करने की जरूरत है। यदि आप विश्वास करेंगे तो आज प्रभु यीशु मसीह आज किसी के ऊपर बड़ा अनुग्रह करेगा। अगर आप विश्वास करें, अपने पापों को मानकर उसको छोड़ेंगे, इस वक्त मेरे और आपके बीच में है, आप लोगों को बरकत देने जा रहा है। आइए हम अपने हाथों को उठा के खड़े होकर
यीशु मसीह आप सबको बरकत दे देना। ओ जीसस हालेलुया। ओ थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा में आपका स्वागत करता। हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस हालेलुया। अब्राहम इसहाक याकूब पे देता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। प्रभु यीशु जितने यहाँ पे बीमार हैं खुदावंद एक एक को आपके हाथ में देता हूं प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जीसस आत्मा मुझे ले जा यीशु के चरणों में, पवित्र सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं touch Holy Spirit, touch Holy Spirit. खुदावंद एक एक को टच करके परमेश्वर, अगर कोई बीमार है प्रभु हर एक की बीमारी को आपके पाप और समर्थी नाम से मैं डालता हूं यीशु के नाम में। I command name of Jesus Christ. Leave right now. Out. 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 बाबू आप अपने बच्चों को भर दे। फिर आत्मा में आपका स्वागत करता है। एक एक को आज अपनी रूह से आसमान के खुदावन जहां से कोई खाली ना जाए टच करें परमेश्वर। हॉली स्पिरिट एक एक को टच कर एक को छूए को प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थी नाम से। खुदावन अगर किसी के रिश्तों में दरार है आज यीशु के नाम में आपके लहू से मैं उसे भर देता हूं। खुदावन अगर किसी के गुस्से नाराजगी खानदान में प्रभु हर एक को प्रभु जी लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा जैसी की गंदी आत्मा इनको छोड़कर दूर लेकर इनसे हालेलुया। ओ जीसस प्रभु हिम्मत देने वाला आत्मा बख्श हिम्मत देने वाला आत्मा बख्श। हालेलुया। प्रभु एक एक को आपके नाम से ब्लेस करता हूं खुदा हर एक जान को पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु चर्च को बढ़ाने जा रहे हैं धन्यवाद देता हूं। तो आप अपने बच्चों को बढ़ाने जा रहे प्रभु यीशु जी। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु जी इतने भवन में आ रहे प्रभु जी। हालेलुया। ओ जीसस टच होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा एक एक को टच कीजिए। हॉली स्पिरिट एक एक को टच कीजिए। एक एक को टच कीजिए। छूले। ओ हालेलुया। टच हॉली स्पिरिट। टच Holy Spirit, touch Holy Spirit, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, एक एक को टच करें, Holy Ghost fire, yes, खुदा में छूले, ओ जीसस हालेलुया, Holy Ghost fire, प्रभु यीशु के नाम में एक एक को पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, ओ फिर एक एक को पवित्र आत्मा का दान मिले, प्रभु इनको अपना दान दे प्रभु यीशु जी, जब तक खुदावन तेरी आत्मा को बोलते हैं प्रभु पवित्र आत्मा की टंग को बोलते तेरा कलाम करना तो मेरी और उनकी तरक्की के लिए उन्नति के लिए प्रभु। लेकिन खुदावंत से मैं चाहता हूं कि इस क्लीसिया में पवित्र आत्मा का दान जब मिलता उसको उसका अर्थ बताने वाले भी प्रभु यहां से पैदा करें, उसका अर्थ बताने वाले भी प्रभु जी यहां से पैदा करें। प्रभु के काम काज में नौकरियों में प्रभु जी बरकत दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। और इनके बिजनेस में बरकत दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। जो प्रभु तेरे बेटे बेटियां नहीं आ सके प्रभु उन्हें भी बरकत और आशीष दे। आज के वचन के लिए आज की प्रार्थना के लिए मैं धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। एक एक को ब्लेस करें, एक एक को ब्लेस करें। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के पाक और समर्थ नाम में। आमीन। खुदा यीशु मसीह आप सबको बरकत दे।